चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी है काम की, शॉर्टकट की और उन नतीजों की जो अक्सर आसान रास्ता चुनने पर सामने आते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या आलस वाकई कोई दिव्य उपहार दिला सकता है या फिर ये किसी बड़े अभिशाप की बस एक शुरुआत है। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी कहानी की जड़ है। तो आइए देखते हैं। कहानी का जो मुख्य किरदार है उसका नाम है किशोरी लाल। अब किशोरी लाल के साथ एक अजीब सी बात थी। वो भगवान का भक्त तो बहुत बड़ा था, पर उतना ही बड़ा आलसी भी था। तो घर का माहौल आप समझ ही सकते हैं कैसा होगा। एक तरफ किशोरी लाल जो दिन भर या तो पूजा पाठ करता या फिर सोता रहता, और दूसरी तरफ थी उसकी पत्नी कलावती जो बेचारी अकेले ही घर खेत सब संभालती थी। बस इसी बात पर दोनों में रोज झगड़ा होता था। तो एक दिन जब झगड़ा बहुत बढ़ गया तो किशोरी लाल गुस्से में सीधे मंदिर पहुंच गया और भगवान से पता है क्या मांगा? कोई ज्ञान नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से बचने का कोई आसान सा जुगाड़। अपने भक्त की ऐसी हालत देखकर भगवान शिव को दया आ गई। वो प्रकट हुए और उसे एक समाधान दिया, एक छोटा सा जादुई त्रिशूल। अब ये त्रिशूल आप कह सकते हैं एक अल्टीमेट शॉर्टकट था। बस इसे किसी भी चीज पर रखो, कमांड दो और वो काम अपने आप होने लगेगा। लेकिन इस जादू के साथ एक बहुत ही जरूरी नियम भी था, और वो शर्त ये थी, भगवान शिव ने साफ साफ चेतावनी दी कि जादू तो परफेक्ट काम करेगा, पर अगर काम पूरा होने से पहले उसे रोका तो ये त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। बस फिर क्या था, किशोरी लाल की तो जैसे लॉटरी ही लग गई। उसका जीवन एकदम से बदल गया। आलस का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी कोई हद नहीं थी। सुबह चाय बनानी है, कोई बात नहीं, बस त्रिशूल को पतीले पर रखा और हुक्म दिया। चाय की पत्ती, चीनी, दूध सब अपने आप डल गया। चाय उबल गई और कप में भी खुद ही आ गई। बगीचे को पानी देना है, बस पानी के पाइप को आदेश दिया और वो खुद ही सारे पौधों को पानी देने लगा, और किशोरीलाल आराम से जाकर सो गया। हर काम बिना हाथ लगाए हो रहा था। अरे हद तो तब हो गई जब एक दिन बिजली चली गई। किशोरीलाल ने हाथ वाले पंखे को त्रिशूल दिखाया और पंखा खुद ब खुद उसे हवा करने लगा। मतलब वो अब पूरी तरह से इस जादू पर निर्भर हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, और यही निर्भरता अब एक बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। एक दिन किशोरीलाल को बहुत तेज भूख लगी, तो उसने सोचा क्यों ना त्रिशूल से एक शाही दावत का मजा लिया जाए। वो आराम से बैठ गया और मन में एक शानदार खाने की इच्छा की। देखते ही देखते उसकी थाली में तरह तरह के लजीज पकवान और मिठाइयां सज गईं। पर इस बार जादू कुछ अलग ही था। खाना सिर्फ थाली में आया नहीं, बल्कि थाली से उड़ उड़कर एक के बाद एक निवाला सीधा उसके मुंह में जाने लगा, बिना एक पल रुके। शुरू शुरू में तो उसे बहुत मजा आया, पर भाई पेट की भी तो एक सीमा होती है। जल्द ही उसका पेट भर गया, लेकिन खाना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वो अपनी ही लालच और भगवान शिव की उस शर्त के बीच फंस चुका था। उसकी चीखें सुनकर उसकी पत्नी दौड़ी आई, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार उसे मजबूर होकर नियम तोड़ना ही पड़ा। वो जोर से चिल्लाया, रोको, और अगले ही पल वो जादुई त्रिशूल हवा में गायब हो गया। और जिस पल वो त्रिशूल गया, उसी पल किशोरी लाल को उस वरदान की असली सच्चाई का एहसास हुआ जो उसे मिला था। उसे ये समझ आया कि असली गलती सिर्फ नियम तोड़ना नहीं थी, असली गलती तो उसके आलस की थी, जिसकी वजह से उसने आदेश तो दे दिया, पर यह सोचा ही नहीं कि उसे रोकना कैसे है। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ जादू टोने की नहीं है, ये हमें आसान रास्तों में छिपे खतरों के बारे में सिखाती है। उस दिन के बाद किशोरी लाल ने आलस छोड़ दिया, मेहनत से काम करना शुरू किया, और तब जाकर उसे जीवन की असली खुशी मिली। और यहीं पर यह कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम सबके जीवन में ऐसा कौन सा त्रिशूल है जिस पर हम जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए हैं। और जरा सोचिए, अगर वो अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा।